Assalamu alaikum class 4. This is our English class. Our topic is From a Railway Carriage, written by Robert Louis Stevenson. Class, open your book, page 48. Today we will discuss its questions. Question number 1. What are some of the things that can be seen from the train window? यानी कि रेल की या ट्रेन की खिड़की से कौन सी चीज़ें देखी जा सकती हैं। ठीक है, हमने कुछ चीज़ें बतानी है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रेन की खिड़की से देखी जा सकती हैं। आंसर है ब्रिजेस, हाउसेस, हेजेस, डिचेस, मीडोज, हॉर्सेस, कैटल्स, hills, plain, painted stations, a child, a tramp, a cart, a man and a river can be seen from the railway carriage. ठीक है, मतलब रेलवे कैरिज से क्या क्या चीज़ें जो है वो देखी जा सकती हैं। पुल, घर, बाड़े, घड़े, चरागाहें, घोड़े, मवेशी, पहाड़ियाँ, मैदान, रंगीन स्टेशंस, एक बच्चा था, ठीक है, फ़कीर, छकड़ा, आदमी और दरिया। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो देखी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्टेशंस रियली विस्लिंग बाय? ठीक है, यानी कि जो स्टेशन थे क्या वाकई जो है वो सीटी बजाते हुए गुजरते हैं। द ट्रेन इज़ विस्लिंग बाय, द स्टेशंस आर स्टैंडिंग स्टिल। ठीक है, मतलब क्या है कि जो ट्रेन है, ठीक है, वो सीटी बजाते हुए गुजरती है और जो स्टेशंस हैं, ठीक है, वो उसी तरह क्या है, खड़े हैं। ठीक है, उसी तरह खड़े हैं, मतलब स्टेशंस नहीं गुजरते बल्कि ट्रेन सीटी बजाते हुए गुजरती है। व्हाट डज ट्रैम्प मीन? ठीक है, हमें बताना है कि ट्रैम्प का क्या मतलब होता है। द ट्रैम्प मीन्स बेगर। ट्रैम्प का मतलब होता है फ़कीर। व्हाट डज ब्रैम्बल्स मीन? ब्रैम्बल्स का क्या मतलब होता है। ब्रैम्बल्स आर प्रिकली श्रब्स, स्पेशली ब्लैकबेरी श्रब्स। ठीक है, यानी कि जो ब्रैम्बल्स होती हैं ये कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं और ख़ासतौर पे कौन सी होती हैं, ब्लैकबेरी श्रब्स। ठीक है, मतलब ब्लैकबेरी झाड़ियाँ होती हैं, ये ब्लैकबेरी शहतूत को कहते हैं। ठीक है, तो ब्रैम्बल्स का मतलब होता है कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, जैसे कि शहतूत हैं। इस तरह क्लास हमने फ्रॉम अ रेलवे कैरिज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस किया। अब आपने इनको अपनी कॉपी पे होमवर्क करना है और इन्हें अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज कर रहे थे 3C, टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। पेज नंबर इसका निकालने 81। इसमें हम कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था, सॉरी एक्सरसाइज हमारी 3D है और इसका पेज नंबर निकालने 81। इसमें हमारा क्या टॉपिक था, वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें, राफे रीड्स 5 ये साइड पे बिग फ्रैक्शन है, 5 1/4 पेजेस ऑफ ए बुक। वो कह रहे हैं राफे कितने पेज पढ़ता है, कितने पेज रीड्स करता है रोजाना, 5 पूरे और 1/4 उसका 4th पार्ट रीड करता है। हाउ मैनी पेजेस ही विल रीड इन 3 डेज, और उसके आधे दिन में कितने पेज रीड करता है। मतलब 3 दिन और कुछ उसका चौथे दिन का आधा हाफ पार्ट ले लें, उसमें कितने पेज रीड करेगा। वो कह रहे हैं अब ये बताएं कि कितने पेज वो 3 दिन में कर लेगा, 3 डेज में हो जाएंगे। आगे देखें, लिखें राफे रीड्स, राफे कितने रीड्स करते हैं पेज, 5 पूरे और उसका 4th पार्ट, 6 जो पेज है उसको 4th पार्ट करेगा, पेज इतने रीड करेगा। हाउ मैनी ही रीड, वो कह रहे हैं ही रीड, वो कितने और रीड करेगा, 3 डेज और कुछ साथ उसके हिस्से में। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहला क्या, 5 1/4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1/3। यहाँ पे 5 4s are 20 में 1 प्लस करें, 21/4 मल्टीप्लाई बाय 3 3s are 9 में 1 प्लस करें 10 10/3।
अब स्टूडेंट देखें इनके जो फ्रंट पे है, क्या ये फ्रैक्शन कट सकती है? शॉर्ट फॉर्म में हो सकती है लोवेस्ट टर्म में, तो हम इसको क्या करेंगे? लोवेस्ट टर्म में करेंगे। 2 2 4, 2 5 10, ये तो कट गई। अब देखें 3 1 3, 3 7 21। अब यहाँ पे देखें 7 5 35, 2 1 2, 35/2। अब फिर इसको देखें, ये हम क्या इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन में किस फॉर्म में था? मिक्स फ्रैक्शन में था। तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? 35 को अंदर रखेंगे, 2 बाय रखेंगे, 2 1 2, 3 में से 2 निकालें, बाकी 1, 5 नीचे आ जाएगा एज इट इज। 2 4 7 14, 15 में से 14 निकालें, बाकी क्या रह जाता है? 1। अब हमारा ये वाला आंसर है, इसको लिखने का क्या तरीका होगा? हमारा जो 1 ऊपर जाएगा, 2 हमारा क्या आ जाएगा? नीचे, और हमारा 17 क्या आ जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन की जगह पे साइड पे आ जाएगा, ठीक है ना? ये साइड पे आ जाएगा। हमारा ये आंसर है। और ये कितने पेज पड़ेगा? इतने पेज जो है ना राफे रीड करेगा 3.5 डेज में। थर्ड पार्ट 3 डेज पूरी, उसका थर्ड पार्ट डे का एक इतने 17 और 1/2 पेजेस ये रीड करेगा राफे। जी स्टूडेंट्स, आपने ये वर्ड प्रॉब्लम्स की जो क्वेश्चन है, आपने क्या करना है? थर्ड तो आपने कर लिया, इधर आपने फोर्थ और जो फिफ्थ है ना क्वेश्चन नंबर 5, ये अपनी कॉपी पे सॉल्व करने हैं। 3, 4 और 5 ये आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum class 4. This is our science class. Our topic is unit number 5, environments and food chains. Class, open your book, page number 56, question number 7. How does color help animals to protect themselves? Give some examples. कि जो रंग होते हैं वो जानवरों की किस तरह जो है वो उनकी मदद करते हैं, ठीक है? कैसे उनकी मदद करते हैं, हमने इसकी कुछ मिसालें देनी हैं। आंसर है कलर कैन हेल्प एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बाय हेल्पिंग देम टू ब्लेंड इन विद देयर सराउंडिंग्स, ठीक है? अब जो रंग होते हैं वो जानवरों की तरह से मदद करते हैं कि वो उन्हें उनके जो इर्द गिर्द का माहौल होता है, ठीक है, उन्हें घुलने मिलने में घुल मिल जाने में मदद देता है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर ऑफ पैरट हेल्प इट टू ब्लेंड इन विद द लीव्स। अब देखें जैसे पैरट है, ठीक है, इसका कलर भी ग्रीन होता है और पत्तों का कलर भी ग्रीन होता है। जब पैरट दरख्तों पे जाके बैठेगा, ठीक है, तो उसका कलर पत्तों का और उसका कलर ग्रीन होने की वजह से, ठीक है, हम जो है वो उसमें फ़र्क नहीं कर सकेंगे, ठीक है? मीन्स कि वो हमें ठीक तरह से नज़र नहीं आएगा कि ये वाकई पैरट बैठा हुआ है, ठीक है? इस तरह से क्या है कि ग्रीन कलर, पत्तों का ग्रीन कलर और जो पैरट का ग्रीन कलर है वो क्या है, दोनों मतलब जो है वो सेम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इनमें फ़र्क नहीं कर सकते। इस तरह जो पैरट का ग्रीन कलर है वो माहौल के मुताबिक जो है वो ब्लेंड हो जाता है, मीन्स कि वो माहौल में जो है वो घुल मिल जाता है, ठीक है, जो पैरट होता है, ठीक है? मतलब पैरट अपने ग्रीन कलर की वजह से माहौल में जो है वो घुल मिल जाता है। द स्ट्रिप्स ऑफ द ज़ीब्रा हेल्प इट टू ब्लेंड इन विद द ग्रासलैंड, ठीक है? अब जो स्ट्रिप्स होती हैं, जो धारें होती हैं ज़ीब्रा के ऊपर, ठीक है, वो उसको जो ग्रास लैंड होता है, ठीक है, उसको उसमें घुल मिल जाने में मदद देता है, ठीक है? अगर ज़ीब्रा ग्रास लैंड पे खड़ा है, तो मतलब ज़ीब्रा अगर ग्रास लैंड में है तो फिर हम फ़र्क नहीं कर सकेंगे कि वहाँ पे जो है वो ज़ीब्रा है, मीन्स के क्योंकि ग्रास लैंड और ज़ीब्रा दोनों आपस में मिल जाएंगे, जिससे हम उसमें फ़र्क नहीं कर सकेंगे, ठीक है? इस तरह से जो ग्रास लैंड है, ठीक है, वो ज़ीब्रा में फ़र्क महसूस नहीं करने देगा, मीन्स उस तरह से उसकी हिफाजत करेगा कि हम उन दोनों में फ़र्क महसूस नहीं कर सकेंगे, हमें फ़र्क नज़र नहीं आएगा। What are parasites? Name some and
डिस्क्राइब व्हाट दे लिव ऑन। ठीक है, हमने बताना है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं और हमने कुछ पैरासाइट के बारे में बताना है और बताना है कि वो कैसे गुजारा करते हैं। ठीक है, मतलब कैसे रहते हैं। पैरासाइट्स लिव ऑन और इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स और ट्रीज। ठीक है, मतलब पैरासाइट जो होते हैं वो दूसरे जानवरों के जिस्म पे रहते हैं, उनके अंदर होते हैं। ठीक है, और कुछ पैरासाइट जो होते हैं वो प्लांट्स पे भी होते हैं, जैसे ट्रीज़ हैं उन पे भी जो है वो रहते हैं। दे यूज़ द अदर लिविंग थिंग्स एज देयर सोर्स ऑफ लाइफ। फ्लीज एंड लाइस लिव ऑन एनिमल्स एंड सक देयर ब्लड। ठीक है, अब क्या है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो ऐसे छोटे जानदार होते हैं जो दूसरे जानदारों को जिस्म में रहते हैं। ठीक है, वहाँ से खुराक हासिल करते हैं। ठीक है, तो दूसरे जानदारों से जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, अब फ्लीस और लाइस। ठीक है, फ्लीस जो है वो खटमल होता है। ठीक है, और लाइस जो है वो मतलब ये जुएँ होती हैं। ठीक है, अब ये खटमल और लाइस जो है ये दूसरे जानदारों में रहती हैं। ठीक है, और क्या है वहाँ से उनका खून चूस के खुराक हासिल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों फ्लीस एंड लाइस क्या है, पैरासाइट्स हैं। और प्लांट्स के भी जो है वो पैरासाइट्स होते हैं जो प्लांट्स से खुराक हासिल करते हैं। ठीक है, इस तरह क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस किया। अब आपने इनको अपनी कॉपी पे होमवर्क करना है और इन्हें अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।